वेलकम टू जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अमोल पाटिल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ। तो जैसे कि हमने देखा है कि क्वेश्चन 8 मार्क और 16 मार्क दोनों तरीके से पूछे जाते हैं। तो 8 मार्क के लिए यहाँ पर बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो हमने पहले बैलेंस शीट ड्रॉ कर दी, उसके बाद बैलेंस शीट के कुछ हेड बनते हैं, उसके हिसाब से उसको लिख लेना। जैसे कि पहला हेड बनता है शेयर कैपिटल, ओके। दूसरा हेड, पहले तो लायबिलिटी साइड के हेड लिख लेंगे। पहला हेड है अपना शेयर कैपिटल। सेकंड हेड रहेगा अपने पास रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, ओके। तीसरा हेड बनेगा अपने पास सिक्योर्ड लोन। तीसरा जो हेड है वो रहेगा अपने पास सिक्योर्ड लोन, ठीक है। नेक्स्ट हेड जो बनेगा वो रहेगा अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है। और फिफ्थ हेड जो रहेगा वो रहेगा अपने हमारे पास कौन सा, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन, करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन। ऐसे 5 हेड हमारे कहाँ पर रहते हैं, लायबिलिटी साइड। एक और हेड बनता है कंटिंजेंट लायबिलिटी, अगर वो गिवन है तो लिखना, नहीं गिवन है तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद असेट साइड में हमारे पास 4 हेड बनते हैं। जब सबसे पहला हेड रहता है हमारा फिक्स असेट, सबसे पहला जो हेड है वो रहता है फिक्स असेट, ठीक है। दूसरा हेड रहता है हमारे पास फिक्स असेट्स के बाद इन्वेस्टमेंट, दूसरा हेड बनता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तीसरा हेड हमारे पास गिवन होता है करंट असेट्स एंड एडवांसेस। दूसरा जो हेड गिवन रहता है करंट असेट्स एंड एडवांसेस हेड रहता है, ठीक है। और चौथा जो हेड गिवन रहता है वो रहता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नंबर 4th वाला जो हेड है मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस करके एक हेड रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले यही हेड हमको याद करने हैं। बैलेंस शीट वाले हेड लायबिलिटी साइड में कौन से हेड है और असेट साइड में कौन से हेड है, ये हेड याद होने के बाद हम एग्जांपल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल सॉल्व करने की ट्रिक मैंने आपको बताई है, ठीक है। पहले तो एग्जांपल को अच्छे से पढ़ लेना, एडजस्टमेंट को पढ़ लेना। जो भी एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड करते हैं, ठीक है, जो भी आइटम रहेंगे उस पर स्टार मार्क करके रखना है, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पर पहले एग्जांपल पढ़ लेता हूँ, ठीक है। पहले गिवन है शेयर कैपिटल 8000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुल्ली कॉल्ड, ठीक है। 8000 शेयर्स है और 100 वाला एक शेयर है, तो टोटल हमारी कैपिटल हो गई 8 लाख, ठीक है। जनरल रिजर्व है 3,80,000, शेयर प्रीमियम है 80,000, उसके बाद 6% डिबेंचर है 8 लाख, उसके बाद प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का बैलेंस है पिछले साल का, ठीक है। इस साल का बैलेंस है वो है 59,400। सिंकिंग फंड है, उसके बाद सैलरी क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट है, कॉल इन अरियर्स है, डेटर्स है, क्लोजिंग स्टॉक है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड एडवांस इनकम टैक्स पेड, ठीक है। ये सब होने के बाद एडजस्टमेंट को रीड करेंगे। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट है हमारे पास डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ एट द रेट मेंशन बिलो। नंबर फर्स्ट बिल्डिंग 5%, प्लांट 20%, फर्नीचर 10%, ठीक है। तो बिल्डिंग पर स्टार मार्क करेंगे, प्लांट पर स्टार मार्क करेंगे और फर्नीचर पर स्टार मार्क। लास्ट में नेक्स्ट सेकंड नंबर सेकंड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ ₹20 पर शेयर हैज बीन प्रपोज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। डायरेक्टर ने क्या किया है, एक शेयर्स के लिए 20 पर शेयर्स डिविडेंड देने का है, इन्होंने रिकमेंडेड किया है, तो उसका डिविडेंड रहेगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस फुल क्या करना है, राइट ऑफ करना है, ठीक है। इन्हीं एडजस्टमेंट यहाँ पर गिवन है और हम क्या करेंगे, जो भी एडजस्टमेंट हमने हमारे पास है, अगर रिलेशन है ट्रायल बैलेंस के इसमें, तो उसको स्टार मार्क हमने कर दिया। चलो एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हमारी क्या रहती है, लायबिलिटीज रहती है, इसलिए हम उसको शेयर कैपिटल वाले हेड में लिखेंगे इश्यूड एंड कॉल्ड अप कैपिटल, इश्यूड एंड कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है। टोटल कैपिटल है हमारे पास, कॉल इन अरियर्स की अमाउंट है क्या देख लेना, अगर है तो उसको इनर आउटर कॉलम में लिखना है, तो इनर कॉलम में लिखना, ठीक है। तो हमारे पास कॉल इन अरियर्स की अमाउंट है, इसीलिए हम उसको इनर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जनरल रिजर्व, ये हमारा वो प्रॉफिट रहता है, कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं, जो कंपनी के पास ही रहता है, इसलिए हमारी वो लायबिलिटीज रहती है, इसलिए हम इसको लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस वाले हेड में जनरल रिजर्व, ठीक है। उस पर एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम लिखेंगे 3,80,000, गिवन अमाउंट 3,80,000,
नेक्स्ट है शेयर प्रीमियम, ये भी हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता है और कैपिटल प्रॉफिट हम कहाँ पर लिखते हैं, बैलेंस शीट में लिखते हैं लायबिलिटी साइड। टोटल अमाउंट है 80,000, टोटल अमाउंट है 80,000। नेक्स्ट 6% डिबेंचर, जो भी डिबेंचर की अमाउंट है, जब भी हम डिबेंचर इशू करते हैं तो डिबेंचर इशू करने से पहले कंपनी कुछ फ्लोटिंग चार्जेस असेट्स के रखती है। इसका मतलब वो जो भी डिबेंचर है वो हमेशा मॉर्गेज पर ही रहते हैं, इसीलिए डिबेंचर की अमाउंट हमेशा सिक्योर्ड लोन के हेड में लिखना। टोटल अमाउंट है 8 लाख, टोटल अमाउंट कितनी है 8 लाख। नेक्स्ट है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन वाला बैलेंस, ठीक है। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का बैलेंस, इसका मतलब हमने इस साल भी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट किया होगा और उसमें से जो भी बैलेंस सरप्लस निकला है, ब्रैकेट में गिवन है क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब है ये हमें कहां पर लिखना है, लायबिलिटी साइड में लिखना है, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस और क्रेडिट साइड, क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब ये हमारे पास क्या रहती है, लायबिलिटी रहती है, इसलिए हम लिखेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। टोटल अमाउंट है 59,400, टोटल अमाउंट गिवन है 59,400, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सिंकिंग फंड, ठीक है। सिंकिंग फंड हमारी क्या रहती है, लायबिलिटीज है, ठीक है। इसीलिए हम कहां पर लिखेंगे इसको, रिजर्व एंड सरप्लस में लिखेंगे सिंकिंग फंड। टोटल अमाउंट है हमारे पास सिंकिंग फंड की 1,63,200, 1,63,200। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है सैलरी क्रेडिटर, ठीक है। तो क्रेडिटर हमारी क्या रहती है, लायबिलिटीज है, इसीलिए हमको कहां पर लिखना पड़ेगा, करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर। टोटल अमाउंट है क्रेडिटर की 92,000, गिवन अमाउंट टोटल कितने 92,000। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस गिवन, ठीक है। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब हमारी क्या है, लायबिलिटीज है, और लायबिलिटीज होने के कारण वो कौन सी लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटी है, इसीलिए वो करंट लायबिलिटी के हेड में चला जाएगा। टोटल कितना है 16,000, ओके। देन हमारे पास है लैंड, ठीक है। लैंड हमारी क्या रहती है, असेट्स रहती है, ठीक है। और ये ज्यादा मतलब ज्यादा सालों के लिए हम लैंड परचेस करते हैं, इसका मतलब ये हमारी क्या रहती है, फिक्स असेट्स रहती है, इसीलिए लैंड हम यहाँ पर लिखेंगे। टोटल अमाउंट है 3,49,000, इनर कॉलम, ओके। देन बिल्डिंग है, बिल्डिंग हमारी क्या है, फिक्स असेट्स है, बिल्डिंग हमारी क्या है, फिक्स असेट्स है। टोटल अमाउंट है 6 लाख, बिल्डिंग की जो अमाउंट है टोटल कितने 6 लाख, इनर कॉलम, क्योंकि वहां पर भी हमें एग्जिस्टेंट गिवन है। प्लांट, ये भी हमारी फिक्स असेट्स है, प्लांट की टोटल अमाउंट है 3,20,000, टोटल अमाउंट कितनी गिवन है 3,20,000, इस पर भी डेप्रिसिएशन इनर कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है फर्नीचर, नेक्स्ट हमारे पास गिवन है फर्नीचर, फर्नीचर टोटल अमाउंट गिवन है फर्नीचर की 60,000, इस पर भी डेप्रिसिएशन गिवन है, लैंड पर डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है, इसलिए इसको आउटर कॉलम 3,49,000 है, ओके। देन फर्नीचर हो गया। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है, और इन्वेस्टमेंट है इसलिए हमारी क्या बनती है, असेट्स बनती है, इसलिए हम उसको लिखेंगे असेट साइड में, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। टोटल अमाउंट है हमारे पास 1,63,200, टोटल अमाउंट गिवन है 1,63,200। नेक्स्ट है कॉलिन अरियर्स, कॉलिन अरियर्स का मीनिंग क्या होता है, वो लायबिलिटीज है जो शेयर कैपिटल से हमें मिली नहीं है, ठीक है। इसका मतलब आउटस्टैंडिंग है, और आउटस्टैंडिंग होने से कारण ये हमें नहीं मिले, इसलिए हम यहाँ से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे कॉलिन अरियर्स। टोटल अमाउंट कितने कॉलिन अरियर्स की 12,000, लेस होने के बाद अमाउंट रहेगी वो 88,000, 7,88,000, टोटल अमाउंट गिवन है 7,88,000। नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। तो डेटर्स हमारी क्या बनती है, करंट असेट्स बनती है, इसीलिए हम इसको शो करेंगे करंट असेट्स वाले ग्रुप में, सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स की टोटल अमाउंट है 5,80,000, टोटल अमाउंट गिवन है 5,80,000। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक भी हमारा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक भी हमारी करंट असेट्स है, इसीलिए हम उसको शो करेंगे करंट असेट्स वाले हेड में। टोटल अमाउंट है 2,60,000, गिवन अमाउंट है 2,60,000। नेक्स्ट कैश इन हैंड, ठीक है। तो कैश इन हैंड हमारी क्या है, वो भी हमारे पास क्या है, करंट असेट्स है, इसीलिए हम उसको भी लिखेंगे करंट असेट्स वाले हेड में। टोटल अमाउंट है 22,400। देन आफ्टर कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, ये भी हमारी क्या है,
तो ये भी हमारी करंट एसेट्स है, इसीलिए हम करंट एसेट्स के हेड में लिखेंगे टोटल 2,52,000। लास्ट है, नेक्स्ट है हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मीनिंग होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मीनिंग होता है टोटल अमाउंट है 20,000। ऐसा एक्सपेंसेस है जो कंपनी मतलब स्टार्ट करने के लिए एक्सपेंसेस की, ठीक है। और इसका जो भी एक्सपेंसेस रहती है ये एज अ असेट से ट्रीट करके लिखते हैं, क्योंकि ये जो एक्सपेंसेस है पर्टिकुलर एक साल के लिए नहीं किया, क्योंकि कंपनी की जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो कंपनी एक साल के लिए स्टार्ट होती क्या नहीं, वो बहुत सालों के लिए स्टार्ट रहती है। इसीलिए ये जो खर्चा करते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये हमारी एज अ असेट से ट्रीट करके हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में उसको शो करते हैं। ओके, ये हो गया प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। उसके बाद एडवांस इनकम टैक्स पेड, ठीक है। तो ये हमारी रहेगी करंट एसेट्स। हमने क्या किया, एडवांस में इनकम टैक्स पेड कर दिया, एडवांस इनकम टैक्स पेड, ठीक है। टोटल एडवांस इनकम टैक्स पेड कर दिया 32,000। गिवन अमाउंट कितने, 32,000, ठीक है। ये हमारा टोटल हमने क्या कर दी, पूरे के पूरे जो भी इंफॉर्मेशन गिवन थी। उसके बाद हम जाएंगे एडजस्टमेंट पे। तो एडजस्टमेंट फर्स्ट एडजस्टमेंट गिवन है डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ एट द रेट ऑफ मेंशन बिलो बिल्डिंग 5%। डेप्रिसिएशन हमको कैलकुलेशन करना है, तो डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट होते हैं, और यहाँ पे एक ही अकाउंट एक ही शीट हमने बनाई बैलेंस शीट, इसलिए यहाँ पर एक ही इफेक्ट होगा, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन हम शो करेंगे, टोटल अमाउंट कितनी है 5%, ठीक है। तो 5% अमाउंट कितनी आएगी 30,000। अगर हम 6 लाख में से 30,000 लेस कर देंगे तो टोटल अमाउंट हमारे पास बचेगी 5,70,000। टोटल कितनी है 5,70,000। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है प्लांट, ठीक है। प्लांट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, कितनी अमाउंट है 20%, तो 20% हो गई है 64,000। 20% कितने हो जाएंगे 64,000, ठीक है। ये भी हमारा डेप्रिसिएशन होता है, इसलिए हम उसको उसमें से क्या करेंगे लेस कर देंगे। टोटल अमाउंट कितनी बची 6,000, ठीक है। 12, 6, 5 और ये 2,56,000, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है फर्नीचर। फर्नीचर पर है 10%, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन गिवन है 10%। अगर हम यहाँ पर 10% निकालते हैं तो टोटल अमाउंट हो जाएगी 6,000 और हमारे पास बैलेंस बचेगा 54,000। ओके, ये हमारी पहली एडजस्टमेंट हो गई जो असेट से डेप्रिसिएशन पे गिवन थी, ठीक है। दूसरी एडजस्टमेंट हमारे पास गिवन है a final dividend of ₹20 per share has been proposed by the board of director। डायरेक्टर ने रिकमेंडेड किया, डायरेक्टर ने डिविडेंड देने का क्या किया, वादा किया, कितना पर शेयर 20, ठीक है। तो इसके पास हम देखेंगे शेयर्स कितने हैं हमारे पास, तो उन्होंने पहले ही बोला है हमारे पास शेयर्स है टोटल 8,000 शेयर्स। कितने शेयर्स है 8,000 शेयर्स है, 8,000 शेयर्स है। 8,000 शेयर्स पर हम क्या कर देंगे डिविडेंड देंगे, तो डिविडेंड हमारे क्या रहेंगे लायबिलिटीज रहेंगे, तो इसको लिखेंगे प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड। टोटल अमाउंट रहेगी 80,000 into 20, फाइनल 1,60,000। फाइनल अमाउंट आएगी 8,000 into 20, इसका मतलब 16,000, 1,60,000, ठीक है। टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी 1,60,000। और लास्ट हमारी एडजस्टमेंट गिवन है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर टू बी रिटर्न ऑफ कंप्लीटली, ठीक है। जो भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है उसको क्या करना है रिटर्न ऑफ करना है। तो रिटर्न ऑफ टोटल अमाउंट कितनी है 20,000 और आउटर में हमारे पास क्या आएंगी डी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बैलेंस शीट के हेड और बैलेंस शीट में जो जो भी पॉइंट आते हैं उसकी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर देखी, ठीक है। बाद में क्या कर देना टोटल कर देंगे, तो फाइनल टोटल हमारे पास बचेंगी, इसकी टोटल करेंगे तो 25,38,600 और इसकी भी टोटल सेम आ जाएंगी कितनी 25,38,600। तो आज हमने बैलेंस शीट वाला एग्जांपल डिस्कस किया है, उसके हेड और उसके आपको क्या करना है उसके बैलेंस शीट के जो भी हेड गिवन है उस सभी हेड को याद करके रखना है, और याद करने के बाद कौन से हेड में कौन सा पॉइंट आता है इसको हमें क्या करना है रिमेम्बर करना है। आज के लिए हमारा जो भी टॉपिक था यहाँ पर हम बैलेंस शीट का कंप्लीट करते हैं, और अगले एग्जाम्पल में कल जुड़ेंगे, तो कल मैं आपके सामने एक नया एग्जाम्पल लेके आ जाऊंगा। धन्यवाद।